जय श्री कृष्ण। महाभारत में जब अर्जुन ने अपने परिजनों गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से मना किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए कल्याण का विषय बन गया। गीता को जितना पढ़ेंगे उतना ही जानने की इच्छा जाहिर होती है, और जिसने भी गीता को अपने जीवन में उतार लिया, उसका भगवान से प्रेम अवश्य हो जाता है। आज मैं इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए प्रवचन को बताना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को स्थिर करके, मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है। क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी तरह वाणिज्य वर्ग और श्रमिक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई भी हो, कोई श्रमिक हो, वाणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या चाहे कोई सर्वोच्च वर्ण तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना ही पड़ता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि यह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करें। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान ने शिक्षा दी, मेरा स्मरण करो, तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें 24 घंटा भगवान के नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए तथा स्मरण का अभ्यास करते रहना होता है। अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदा स्मरण करना चाहिए तथा साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रगाढ़ भावना की जरूरत पड़ती है। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होता है। जय श्री राधे कृष्ण।